सुना आपने, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो सदन में भी और बाहर भी चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी अब तो बड़े कांटे हैं इस राह में। आपने किसान नेताओं को भी सुना और जाहिर तौर पर जब ऐसे कांटे बिछे हों, कीले बिछी हों, तो विपक्ष के लिए एक मौका है, वो आपको घेरेगा। त्रिवेदी जी। अंजना जी, कांटे हैं कि चरित्र है। देखिए, पिछले सत्र में संसद के बजाय चर्चा करने के ऐसा गोंडा प्रदर्शन राज्यसभा में हुआ कि आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। राज्यसभा का इतिहास छोड़िए, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से, कि सभापति पर हिंसक हमला, किताबें फेंकना, माइक तोड़ना, टेबल पे जाके नृत्य करना। आज कहते हैं चर्चा कर लो। अरे चर्चा के लिए हम तब भी तैयार थे, चर्चा के लिए आज भी तैयार है। आइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। दूसरा, जब बैरियर तोड़े गए 26 जनवरी को, कहते पुलिस क्या कर रही थी, कैसे चले गए। अब बैरियर मजबूती से लगा दिए गए तो क्यों लगा दिए गए। तीसरा बताता हूं, आज शिवसेना आई है। अंजना जी, सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। किसकी सरकार में? एनसीपी, कांग्रेस की सरकार में। ठीक, और आज शिवसेना उसका नेतृत्व कर रही है और तथाकथित काले कानून के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही है। अरे मेरे भाई, अपने राज्य में तो तुम्हारा वो तथाकथित काला कानून लागू है और आप तो सरकार में हैं। कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाइए कि अपने राज्य में विधानसभा की कैबिनेट की बैठक बुलाइए, पहले उस कानून को निरस्त करिए और फिर आके यहां झंडा उठाइए। और मजेदार बात यह कि इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए तो सत्ताधारी दल के नेताओं के परिवार के लोग वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और दिल्ली में झंडा बुलंद है। और तो और फिर ये बात तो दसियों बार कह चुका हूं अंजना जी, एकमात्र राज्य जहां पर एपीएमसी एक्ट है ही नहीं है वो है लाल झंडे वालों का केरल, जहां से आदरणीय राहुल गांधी जी सांसद है और वहां काला कानून लागू है तथाकथित, और यहां काला कानून पे झंडा है। तो समझ ही में नहीं आता है सर, झंडा तो बुलंद करेंगे ना, थोड़े ना आपके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे। एक ही बात नजर आती है, अरे सर, विपक्ष है वो, आप सत्ता है, इंसान की नीयत ठीक नहीं। सत्ता है आप और वो विपक्ष है, रेड कार्पेट थोड़ी बिछाएंगे। लेकिन अब जबकि गलबहियां कर रहे हैं किसान नेता तमाम नेताओं से, संजय राउत की तस्वीरें दिखाइए जरा फुल स्क्रीन, मिलने गए थे, गले वाले मिल रहे हैं। अब ए पॉलिटिकल तो नहीं रह गया ये आंदोलन, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता सब कब जाएंगे राकेश टिकैत को, तमाम नेताओं को गले लगाने? अलग-अलग समय पे अलग-अलग मुद्दा तो समझ में आता है, पर एक ही समय। अंजना जी, अब ये खामोश है तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए अखिलेश। अंजना जी, ये सुधांशु जी जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, उनको जरा बता दिए कि उनकी बारी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, किसानों की बारी आ चुकी है। देखिए, जब से ये कृषि बिल आया है, सुधांशु जी 2 उदाहरण देते हैं हर चैनल पे हर बार। हम इंतजार कर रहा था कि वो आज भी उदाहरण दें। एक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब और महाराष्ट्र गिनाते हैं, दूसरा गिनाते हैं मंडी एक्ट है नहीं है केरल में। भैया क्यों, थोड़ा ज्ञान रख लो। मंडी एक्ट केरल में अगर नहीं है तो वहां एमएसपी लागू कर दी गई है, मैंडेटरी है, यहां तक फल सब्जियों तक है और उस पर ही खरीद फरोख्त होती है। चाहे आप मंडी के बाहर लो चाहे मंडी के अंदर लो, उतना पे करना है। दूसरी, पंजाब या मध्य महाराष्ट्र में किसानों से छला नहीं जा रहा है, वो खुश है, वो सड़क पे नहीं है। जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कानून बना है, उस तरह से आप बनाओ ना, तो रिवाइव नहीं चाहता। दूसरी बात, ये राज्यसभा में खुद हैं, लेकिन देखिए टीवी बैठ के सत्य बोलते हैं। राज्यसभा में अंजना जी आपको भी पता है कि डिवीजन लगाया गया था, एक्ट में परिवर्तन के लिए लगाए गए थे कि हम बहस चाहते हैं, डिवीजन ऑफ लॉ भी चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं। और किस तरह से राज्यसभा में लूट करके काला दिवस था लोकसभा के सत्र का, संसद के सत्र का, किस तरह से पास करा दिया गया। क्यों भाई, ये आप क्या इतनी अर्जेंसी थी कि आप अध्यादेश लेके आए? देखिए, आप किसानों को कांटे और सूल लगा रहे हैं, गांव-गांव में किसान है, भूलिए मत कहां तक लगाएंगे। और ये सूल ने कहीं ऐसा ना हो, ये कील कहीं ऐसा ना हो ना कि आपके ताबूत की आखिरी कील न बन जाए। ये अन्नदाता है, ये आतंकी नहीं है आदरणीय मोदी जी, ये कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं। ताबूत की आखिरी कील न बन जाए। सुधांशु जी जवाब दीजिए अखिलेश जी को। ताबूत की आखिरी कील न बन जाए।